हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली अध्याय 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक क्या है तो यह एक निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार कौन है तो भीमराव अंबेडकर। इस निबंध के निबंधकार भीमराव अंबेडकर। आज हम इस वीडियो में इनका जीवन परिचय यानी कि लेखक परिचय करने वाले हैं, यानी कि भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वीडियो आप से आग्रह है कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में काफी मदद मिल सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किस परिवार में? तो दलित परिवार में। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का बन रहा है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब? 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड आ गए। यानी कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के यानी कहने पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका चले गए। फिर वहां से कहाँ गए? लंदन चले गए। नेक्स्ट है, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थापन प्रस्तुत की। यानी कि उन्होंने अंग्रेज संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमाला का अनुवाद के जरिए पढ़ा, यानी कि उसको अनुवाद कराकर पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं को भी प्रस्तुत किया। सब मिलकर वे इतिहास मीमांसक, विविधता अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। किसका? धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। कौन? भीमराव अंबेडकर। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया, यानी कि उन्होंने स्वदेश में अब क्या किया तो कुछ समय तक वकालत भी किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कि स्त्रियों और मजदूरों के लिए जो अछूत व्यवहार किया जा रहा था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करके उन्हें इससे छुटकारा दिलाया। उसके बाद उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। ये VBI क्वेश्चन हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ संपन्न के कारण ही हम आज उनके भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कि भीमराव अंबेडकर को हम लोग भारतीय संविधान का निर्माता यानी भारतीय संविधान का जन्मदाता कहकर उनको क्या करते हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। यानी कि दिसंबर 1956 में भीमराव अंबेडकर को दिल्ली में उनका निधन हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तक लिखी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है। उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं तो आइए जानते हैं। एवं भाषण, रचनाएं एवं भाषण भी लिखा। कौन कौन? तो द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकनिज, जेनसिंस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, टू आर दे, हु आर सूजस, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, Buddha and his Dhamma, thoughts on linguistic states, the rise and fall of the Hindu woman, the rise and fall the Hindu woman, annihilation of caste आदि। ये सब क्या थे? उनकी रचनाएं और भाषण थी। हिंदी में उनका संपूर्ण वर्णमय भारत सरकार के
कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमाला नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि उनका जो संपूर्ण वर्णमाला है कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो वो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद है, यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहेलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति वेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। यानी जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये कौन सा भाषण से लिया गया है, तो एनिहेलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। और इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया है, तो इसको हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव द्वारा किया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी कि 1936 में इसको भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। यानी इसको 1936 के सम्मेलन में इसको लागू किया गया, लेकिन क्या हुआ, क्रांतिकारी दृष्टि के कारण इसको लागू नहीं किया गया, इसलिए इसको क्या किया, स्थगित कर दिया गया। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। बाद में क्या किया, भीमराव अम्बेडकर ने इसको स्वतंत्र पुस्तिका का रूप में दे दिए। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्यम युगीन अभिसंस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैतिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। यानी कि इस अध्याय में श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो निम्न मध्यम वर्गीय है उनके बारे में बताया गया। यानी कैसे जाति प्रथा एक प्रकार का बंधन से बंधे हैं लोग। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक समृद्धता विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र को भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो भावी नागरिक है उनके लिए जो यह आलेख है, यानी जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनके लिए क्या है, तो अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। यहीं तक था लेखक परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ परिचय करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके बाद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।